नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज अपने जिक्र करेंगे रिगार्डिंग दी एसबीआई पीओ पेंडिंग नोटिफिकेशन। अब जैसे कि अपने को अपडेट मिली थी, जैसे कि सर्कुलेट हो रहा था, और आपको पता है सोर्सेज क्या थे। आकाश यादव सर ने बोला था, जो जनरली एक्यूरेट डेट्स बताते हैं कि 27, 28 एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली जनवरी में आप लोगों के प्री का एग्जाम होगा एसबीआई पीओ का, और उस हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अब कल से एक नई न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई है। उस न्यूज़ के बारे में भी अपने बात करेंगे। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन एज एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, इन सारों के बीच में क्या होना चाहिए, क्या अपने को तरीके अपनाने जिससे कि हम फ्रस्ट्रेट ना हो, और अपने जो अपने पढ़ाई के रूटीन है हमारा, जो हमने बहुत ही मेहनत करके इसको एक हैबिट में लाया है, उसको बिना तोड़े लगातार आगे कैसा बढ़ा जाए, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले आप में से ऐसा कोई भी बच्चा हो जो अभी भी कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं कर पाया हो, या कोई नया एस्पिरेंट हो जो एक अच्छी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता हो, उनको मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट कीड़ा की तरफ से आप लोगों के लिए 25% ऑफ का ऑफर चल रहा है। फेस्ट 24 का इस्तेमाल करके सीधा 25% ऑफ मिलेगा उनकी सारी जो टेस्ट सीरीज़ के जो पैकेजेस हैं उनके परचेज पे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, स्पेशली फॉर मेंस, बहुत ही एग्जाम रेलिवेंट है। तो जो बच्चा भी खरीदना चाहे खरीद सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है उनके लिए एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पर भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, चेकआउट कीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उस पर। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस लगातार आते रहते हैं कि सर एसबीआई पीओ अभी तक नहीं आया, एसबीआई क्लर्क कब आएगा। तो मेरा जवाब यही रहता है कि यार मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है ना। मैं तो आपको जो बाकी मार्केट में चल रहे हैं अगर उसके हिसाब से अपने डेट देखें तो ऐसा, उस हिसाब से तो दिसंबर एंड में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। और एसबीआई क्लर्क के लिए मैंने ये कहा था कि एसबीआई पीओ जब तक नहीं आता तब तक एसबीआई क्लर्क के बारे में तो बात करने का फ़ायदा भी नहीं। अब ये खबरें चल रही है कि एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है दिसंबर एंड या जनवरी इनिशियल में नहीं होगा। अब बताया जा रहा है कि फरवरी एंड और मार्च इनिशियल में आएगा। अब इसका भी कोई पुख्ता सोर्स नहीं है कि कोई आईबीपीएस ने ऑफिशियली बोल दिया हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक तरह के जो कि उसने उससे सुना, जो बोलते हैं सीक्रेट सोर्स से पता चला है, वही सीक्रेट सोर्स से ही इनको पता चला है। तो जो अब मेरे को लगातार बच्चों का, वो इवन ग्रुप में भी कई बच्चों ने शेयर किया, वो जो डेट्स आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फरवरी एंड में, मार्च इनिशियल में, जिसमें नोटिफिकेशन फिर सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आने की संभावना बनती है। और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है, ये बोल रहे हैं 10 अप्रैल को मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। जो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार एसबीआई पीओ के लिए ज्वाइनिंग तो काफ़ी लेट देने वाले, ये बात मैं आपको कंफर्म के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं एसबीआई में, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऐसा ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इनके जो फाउंडेशन डे है उस पर हम ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। तो ठीक है, वो उसमें वो बात सच है। बट डेट्स वाली वो सारी इधर उधर से कही सुनी बातें हैं। बट जो अब नई जो अटकलें चल रही है वो रिगार्डिंग ये कि दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन जनवरी के सेकेंड वीक तक आएगा। और जो एग्ज़ाम है फरवरी एंड या मार्च इनिशियल में कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो मेंस है वो 10 अप्रैल को होगा। अब यार ये बात सच हो या पुरानी बात सच हो, उससे मैटर हमारे लिए नहीं करता है। अगर ये दूसरी बात सच है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इशू जो आएगा थोड़ा सा वो उन बच्चों के लिए आ सकता है जिनकी एज लिमिट का क्राइटेरिया, वो मैं बिल्कुल समझता हूँ। बट बाकी लोगों के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम ही मिल गया ना। आपका अभी तक जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी भी एग्जाम में बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला, या फिर इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, या मेंस क्लियर नहीं कर पाए। उनके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम है ना, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि यार हम इतने समय में अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर लेंगे, प्री की प्रिपरेशन को, मेंस की प्रिपरेशन को इतना बढ़िया कर लेंगे कि जब भी एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हम देंगे तब हमारा शॉर्ट सिलेक्शन होगा। तो हमारे लिए तो हम तो वैसा देखें ना कि एज एन अपॉर्चुनिटी देखें कि हमें अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये सब अफवाहें तो ऐसी चलती ही रहेगी यार। जो बिल्कुल एक ऑथेंटिक एग्जैक्ट का अपने को तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी के लिए हमें ऐसा टारगेट करना है कि बस प्री और मेंस दोनों की हमें तैयारी अपनी स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है जी, और कुछ नहीं। और क्लासेस रिज्यूम हो चुकी है। आज शाम को 5 बजे आप लोगों को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की
10 पजल्स मैं सॉल्व करवाऊंगा रीजनिंग के लिए, तो ज़रूर जुड़िएगा, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहेगा। और टेस्ट सीरीज़ अभी तक आपने कोई परचेज़ नहीं किए तो स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और बिल्कुल इरिटेट फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए यार, जिनकी एज सॉरी जिनकी एज लिमिट का इशू है वो जेन्युइन इशू है, वो मैं बिल्कुल समझता हूँ। पर बाकी लोगों के लिए तो अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है, मतलब हम जो सोच रहे थे उससे महीने 1.5 महीने आगे भी हो जाता है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा मौका है कि हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से मत करिएगा। अब धीरे धीरे करके अपने रूटीन को फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। IBPS PO मेंस के बाद थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर गए हो, कई दिन अब बीत चुके हैं, तो धीरे धीरे करके उतना तो इंटेंसिटी से नहीं पढ़ पाएंगे, बट 7-8 घंटे के साथ अब अपने प्रिपरेशन फिर से बैक ऑन ट्रैक लेकर आए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर।